नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चतुर्वेदी आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज ट्रेन का ये सेकंड पार्ट है। आज ट्रेन के सेकंड पार्ट के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, आइए उनको देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन कहता है कि एक 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी 78 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक सुरंग को एक मिनट में पार कर लेती है। कितने में? जैसे मानो क्वेश्चन का कहना है कि एक 800 मीटर। देखो, ये सेकंड पार्ट है ट्रेन का, ठीक है। तो ट्रेन के सेकंड पार्ट का ये पहला क्वेश्चन है। पहला पार्ट हमने अपलोड किया है। दूसरा पार्ट देखने के पहले पार्ट को जरूर देख लीजिएगा। अब आते हैं फिर से क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहना है कि एक 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी 78 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलते हुए एक सुरंग को एक मिनट में पार कर लेती है। तो उस सुरंग की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। यह भी मीटर में दिया है, मीटर पर सेकंड में, मीटर में लंबाई भी। तो 78 किलोमीटर प्रति आवर को भी 78 किलोमीटर प्रति आवर को भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर दीजिए। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 आपको करना पड़ेगा, है ना। आप कट नहीं रहा है, ये कट जाएगा। तो 3 से काट दो, 3 छांग 18, और 3 से काटोगे 3 दूना 6 और 3 छांग 18, 26 से कट गया। 2 से कट जाएगा, 13 दूना 26, 2 से कट जाएगा ये 3 बार में, है ना। हो जाएगा 13 पचे 65/3 मीटर पर सेकंड ये हो जाएगा, ठीक है। ये मीटर पर सेकंड की स्पीड है। मान लो कि सुरंग की क्या ज्ञात करना है, लंबाई। माना सुरंग की लंबाई x मीटर है, ठीक है। तो क्या मैं बताया हूं कि सुरंग की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई, है ना, रेलगाड़ी की लंबाई हमेशा जुड़ती है। तो आप क्या करोगे, सुरंग की लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई के साथ जोड़ दोगे। तो रेलगाड़ी की लंबाई है 800 मीटर प्लस माना सुरंग की लंबाई x मीटर। तो ये क्या हो गई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर क्या होता है, टाइम। तो यहां आप कर दो 65/3 मीटर पर सेकंड क्या है, आपकी स्पीड है। क्योंकि स्पीड क्या दिया हुआ था, 78 किलोमीटर प्रति आवर। हमने 5/18 का गुणा करके इसको किस में चेंज कर लिया, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया तो ये हो गया आपका डिस्टेंस। ये क्या हो गई आपकी स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड किसके बराबर होती है, टाइम के। टाइम कितना दिया हुआ है, 1 मिनट। 1 मिनट कितने सेकंड के बराबर होता है, 60 सेकंड के। तो बराबर क्या रख दोगे, 60, ठीक है। अब यहां पे देखो, अब ये इसका गुणा इधर कर दीजिए आप, ठीक है। इसका गुणा इधर होगा तो ये हो जाएगा, इधर गुणा होगा तो 65/3 हो जाएगा। यहाँ से 65/3 हट जाएगा, हटा दो यहाँ से 65/3। तो अब ये 3 से काटोगे 20 60, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20, ठीक है। ये गुणा करोगे 65 दूना कितना हो जाएगा, 130। 65 दूना 130 और एक जीरो और लगा दो, कितना हो गया, ये 1300 हो गया है। और ये 800, तो 800 जाकर उधर माइनस होगा तो x बराबर 1300 माइनस 800 बराबर 8 5 1300, ये 500 मीटर। मतलब सुरंग की लंबाई कितनी, 500 मीटर हो जाएगी। सुरंग की लंबाई यदि पूछेगा आपको, या प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछेगा, रेलगाड़ी की लंबाई पूछेगा, तो वो हमेशा जुड़ती है, ठीक है। तो ये 500 मीटर क्या हो गई, सुरंग की लंबाई। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये दूसरा क्वेश्चन है, ये थोड़ा टाइप चेंज है। इसको आइए समझते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है एक ट्रेन 28 सेकंड में एक किसको पार करती है, पेड़ को पार करती है। किसको, पेड़ को पार करती है। और 35 सेकंड में 280 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो आपको ट्रेन की चाल बतानी है कि ट्रेन की चाल क्या थी और ट्रेन की लंबाई क्या थी। ये क्वेश्चन है। यहां पर हम आपको ये बता करके रखे हैं कि जब कभी कोई ट्रेन किसी पेड़ को, बिजली के खंभे को या किसी व्यक्ति को पार करेगी, मतलब जिस समय वो पेड़ को पार कर रही होगी, पेड़ को, बिजली के खंभे को या किसी व्यक्ति को पार करेगी, तो उस समय क्या होता है कि
कि उस समय वो केवल और केवल अपनी लंबाई पार कर रही होती है। पर जिस समय किसी प्लेटफॉर्म को किसी दूसरी रेलगाड़ी को दूसरी रेलगाड़ी को या किसी पुल को या किसी सुरंग को जब पार करती है तो वो अपनी भी डिस्टेंस कवर करती है और इन सभी की डिस्टेंस भी कवर करती है। ये बेसिक था। आइए इस क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। तो ये ट्रेन क्या है कि 28 सेकंड में किसको पार कर रही है? पेड़ को। तो मान लो ट्रेन की लंबाई x है, तो x/28 सेकंड में पार कर रही, तो क्या हो गई? इसकी चाल हो गई। ठीक है, तो ये क्या x दूरी है, ये 28 मीटर 28 सेकंड क्या है मतलब समय लग रहा है, तो ये दूरी बटे समय चाल हो गई। ठीक है, अब यहां पर देखो इसी चाल से चलती है, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो प्लेटफॉर्म को भी जोड़ोगे तो 280 प्लस x ट्रेन की लंबाई बटे कितना हो जाएगा? 35 ये लिखा हुआ है। 35 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है। काटोगे 7 चौको 28, 7 पना कितना हो जाएगा? 35। 5 का गुणा यहां करोगे तो ये हो जाएगा 5x बराबर 4 का गुणा करोगे इस x में तो 4x प्लस 228 गुणे 280 गुणे क्या कर दोगे? 4। ठीक है, अब इतना हो गया, समझ लो। ये 4x इधर आएगा, 5x से माइनस होगा तो कितना आ जाएगा? x। 28 में से 4 का गुणा करोगे तो 28 दूना 56 और 56 दूना होता है 112, ये हो जाएगा 1120 मीटर। तो ये 1120 मीटर क्या हो गया? 1120 मीटर हो गई आपकी ट्रेन की लंबाई। जब आपको लंबाई पता हो गई 1120 मीटर, तो 1120 कितना टाइम ले रही है? 28 सेकंड का, तो 28 से डिवाइड करो, 40 बार में कट गया, तो 40 मीटर पर सेकंड क्या हो गई इसकी स्पीड। तो स्पीड क्या है इसकी? 40 मीटर पर सेकंड। इसकी लंबाई कितनी है? 1120 मीटर। ठीक है, इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन कर सकते हो। इसमें एक तरीका इसका और है, आइए उस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दूसरा तरीका है हमारे पास, टाइप 2। देखिए टाइप 2 क्या है। दूसरे तरीके से यदि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको क्या करना है? देखिए 28 सेकंड में किसको पार करती है? वो एक व्यक्ति को पार करती है। मतलब 28 सेकंड में जब वो पार कर रही होगी, तो 28 सेकंड में जब पेड़ को पार कर रही होगी तो उस समय वो केवल अपनी लंबाई पार करेगी। लेकिन जब 35 सेकंड का समय वो लेगी, कितने सेकंड का? 35 सेकंड का समय लेगी, तो वो किसको पार करती है? प्लेटफॉर्म को। तो जिस समय वो प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन उस समय अपनी लंबाई भी कवर करती है और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी कवर करती है। तो वहां पर देखिए, इसका मतलब यह है कि इन दोनों में जो टाइम का अंतर आ रहा है 28 में से कितना? 7 सेकंड का। तो 7 सेकंड का जो अंतर है वो केवल प्लेटफॉर्म का अंतर है। किसका? प्लेटफॉर्म का। क्योंकि 28 सेकंड का टाइम ट्रेन अपने पार करने में यहां भी इस कंडीशन में भी लगा रही है, और जब प्लेटफॉर्म को पार कर रही है वहां भी 35 सेकंड का समय ले रही है, तो मतलब 28 सेकंड तो वो अपने में लेती है। तो 7 सेकंड किसका है? 7 सेकंड है प्लेटफॉर्म का। और प्लेटफॉर्म कितनी लंबाई है? 280 मीटर। तो देखो प्लेटफॉर्म की लंबाई मतलब डिस्टेंस कितनी है? 280 मीटर। टाइम कितना लगता है उसको पार करने में? टाइम है 7 सेकंड का। तो यहां से स्पीड निकल जाएगी, तो आप यहां से स्पीड निकालोगे तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। 7 चौक 28, 40 मीटर पर सेकंड। यही आंसर उसमें भी आया था, आ गया आपका एक लाइन में। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 40 मीटर पर सेकंड। अब आपको ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है। तो यहां जब मैं बताया हूं कि जब पेड़ को पार करती है, किसी व्यक्ति को पार करती है, बिजली के खंभे को पार करती है, तो उस समय ट्रेन केवल अपनी लंबाई कवर करती है। तो जब पेड़ को पार कर रही थी तो समय कितना लग रहा था? 28 सेकंड का। निकालना क्या है? ट्रेन की लंबाई निकालना है। तो लंबाई निकालना है मतलब डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना है इसका? 40 इंटू टाइम कितना लगता है? 28। 28 गुणे 40 करोगे आ जाएगा 1120 मीटर डिस्टेंस है ट्रेन की। इस तरीके से भी सेम आंसर आ रहा। स्पीड आ गई 40 मीटर पर सेकंड, और आपके पास जो डिस्टेंस ट्रेन की लंबाई है वो 1120 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर आ गई। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है।
तीसरा क्वेश्चन ये कहता है कि एक ट्रेन 32 सेकंड में एक आदमी को पार करती है। मतलब 32 सेकंड में आदमी को पार कर रही है, मतलब अपनी लंबाई पार कर रही है। तो अपनी लंबाई पार करने में 32 सेकंड का समय लग रहा है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेलगाड़ी, मतलब ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई। और 40 सेकंड में 450 मीटर लंबे पुल को पार करती है। तो 40 सेकंड का समय लगता है किसको? पुल को पार करने में। तो जब वो पुल को मतलब ब्रिज को पार करती है, तब वो ट्रेन अपनी लंबाई और ब्रिज की लंबाई, दोनों की लंबाई कवर करती है। मतलब जो ये 8 सेकंड का ज्यादा समय लग रहा है, वो ब्रिज की लंबाई को कवर करने के कारण लग रहा है। तो 8 सेकंड का ये टाइम लग रहा है। तो ब्रिज है कितनी? 450 मीटर की है। ब्रिज 450 मीटर की है। हाँ, तो यहाँ पर देखिए स्पीड क्या हो जाएगी? 450 मीटर की ब्रिज है, 8 सेकंड का टाइम लगता है यहाँ पे। अब ये तो स्पीड हो गई, ठीक है। अब यहाँ से अपन स्पीड निकाल लिए, अपने को निकालना है ट्रेन की लंबाई निकालना है। तो ट्रेन की लंबाई निकालना है, मतलब क्या? तो कितने टाइम में जाती है, तो टाइम का गुणा कर दोगे, तो स्पीड इंटू टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालनी है, तो स्पीड ये थी 450/8, और यहाँ पे 32 सेकंड का गुणा करेंगे टाइम का, तो क्या निकल जाएगा आपका? ट्रेन की लंबाई। 8 चौको कितना हो जाएगा? 32, और 45 दूना 90, और 90 दूना 180, ये 1800 कितना हो जाएगा? 1800 मीटर ट्रेन की हो जाएगी लंबाई। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक 800 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी चाल 72 किलोमीटर प्रति आवर है। चाल क्या है? 72 किलोमीटर प्रति आवर है। अगर इसको मीटर पर सेकंड में आप चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा? 72 गुणे 5/18, तो 18 चौक 72 और 4 पंचा 20, ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो चाल कितना हो गया? चाल मीटर पर सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड है। और अपनी विपरीत दिशा में आ रही 1200 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी टाइमिंग क्या है? 66 सही 2/3 सेकंड का मतलब हो जाएगा 66 त्याई 36 198 प्लस 2 करोगे तो 200, 200/3 इसको लिख सकते हो। इसको लिख दो आप 200/3 सेकंड। ठीक है, में पार करती है। तो ट्रेन की क्या निकालना है आपको? चाल निकालनी है। किसकी? ट्रेन की चाल निकालनी है। ये सॉल्यूशन है। अब आपको क्या चाल निकालने के लिए यहाँ पे देखो, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस यहाँ पर क्या हो जाएगी? पहली रेलगाड़ी की जो लंबाई है और दूसरी, तो 1200 और प्लस 800, ये क्या हो गई? डिस्टेंस। स्पीड इंटू स्पीड कितनी आ गई? 20 मीटर पर सेकंड। तो दोनों की स्पीड देखना पड़ेगा अपने को। तो एक की स्पीड दिया है 20 मीटर पर सेकंड, दूसरे की स्पीड आप को निकालना पड़ेगा 20 मीटर पर सेकंड। ये टाइम के बराबर हो गया। तो 1200 और 800 कितना हो जाएगा? ये जो है तो टाइम कितना? 200/3 सेकंड के बराबर है। ठीक है, टाइम बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी हो जी? 1200 और 800, ये डिस्टेंस हो गई। स्पीड में तो पहले की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, दूसरे की स्पीड निकालनी है दूसरी ट्रेन की, जो कि ये होती है डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम। तो टाइम दिया हुआ है 200/3 सेकंड। 66 सही 2/3 का 200/3 सेकंड होता है। यहाँ से S2 की वैल्यू अगर आप फाइंड करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ कैसे होगा? ये 1200 और 800 कितना हो जाएगा? 2000 हो गया। 2000 में 2 जीरो ये कट गया, और 2 एक कम 2, यहाँ पर कितना बच गया? ऊपर 10 बच गया। ये हो जाएगा 10/20 प्लस S2 बराबर 1/3। 3 का गुणा होगा कितना हो जाएगा? यहाँ पे 30। ये कितना उधर जाएगा तो हो जाएगा 20 प्लस S2 हो जाएगा। ठीक,
देखो कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको हटा देते हैं इतना, ये हो गया 10 बचा, ये 20 प्लस S2, 3 का गुणा यहाँ होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 30, 3 का गुणा होगा तो फिर बचेगा कितना, इतना, ये बचेगा इस साइड 20 प्लस S2, ये बचा। अब ये 20 इधर माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 10, S2 की वैल्यू कितनी आई 10, पर ये मीटर पर सेकंड में है, आपको निकालना है किलोमीटर पर आवर में, तो आप इसको 18/5 से गुणा कर दो, 5 से काटोगे 5 दूना 10, 18 दूना 36 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया आपका आंसर, 36 किलोमीटर पर आवर इसका आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। एक 525 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी चाल कितनी है, 36 किलोमीटर प्रति आवर है। ठीक है, अपनी विपरीत दिशा से आ रही ट्रेन को जिसकी चाल 90 किलोमीटर प्रति आवर है को 35 सेकंड में पार करती है। कितना टाइम लगाती है, 35 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या है कि L1 प्लस L2 बटे S1 प्लस S2 बराबर किसके, टाइम के होता है। ठीक है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या क्या दिया हुआ है, जो है उसको रख दो और बाकी जो नहीं है वो निकाल लो। अब यहाँ पे देखो L1 लंबाई पहली ट्रेन की कितनी है, यहाँ पर रख दो 525 मीटर है। दूसरे की निकालनी है दूसरी ट्रेन की लंबाई, तो L2 लिख दो बस। पहले की स्पीड कितनी है 36, दूसरे की कितनी है 90, 36 कितना हो जाएगा। अब बराबर टाइम कितना दिया है, 35 सेकंड का टाइम दिया हुआ है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये देखना, ये किलोमीटर में दिया है तो इसको किस में कर लो, मीटर पर सेकंड में, तो इसको में कर लो 5/18 का गुणा कर लो। 90 और 36 को भाग दोगे तो 90 गुणा जोड़ोगे तो 126 हो जाएगा। ये 126 हो जाएगा और 126 को किससे काटना है, 18 से, तो 18 कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 पचे 50, ये हो जाएगा नीचे 50 मीटर पर सेकंड 50, और इधर है 525 प्लस L2 लिखा हुआ है। 35 में से गुणा कर दो किसका, इधर कर देते हैं, 35 में से गुणा करो किसका, 50 का, तो 35 गुणे हो जाएगा 50, और इधर क्या बचेगा 525 प्लस L2 हो जाएगा। समझ में आया कैसे भाई, 18 से तो भाग 90 भी जाना है, तो 18 पंचा 90 हो जाएगा, तो 5, 18 दूना 36, और जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 5 और 2 7, और 7 पाना कितना हो जाएगा यहाँ पे 35 हो जाएगा। ठीक है, अब 35 का गुणा 35 से आपको करना पड़ेगा, तो 35 का गुणा 35 से करने का मतलब 35 का स्क्वायर, तो 5 25 और 3 चौको 12, 12 25 हो जाएगा, और इधर आपका कितना है 525, 525 L2 में इसमें जाकर के माइनस हो जाएगा 525, तो बचेगा कितना 700। L2 की लंबाई है 700 मीटर। ठीक है, ये दूसरे ट्रेन की लंबाई कितनी दी हुई है 700 मीटर। देखो इन क्वेश्चनों में क्या है कि जैसे आपका बेसिक यदि क्लियर है तो क्वेश्चन चाहे कुछ भी बोले आप रखते जाओ। यहाँ पर क्या है कि यहाँ जोड़ दिया था मैं, ये जोड़ोगे तो जैसे 18 पंचा 90 और 18 दूना 36, 5 2 7 और 5 से गुणा हो जाएगा 7 पाना 35 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 35। ठीक है, 18 से तो कट गया 18, बचा ऊपर तो 35 हो गया, और इस 35 का गुणा किसके साथ, इस वाले 35 के साथ होगा, तो 35 में हम 12 25 हो गया, और इधर 525 प्लस L2 था, तो L2 निकालना ही है, 525 12 25 में जाकर के माइनस हो गया, तो क्या निकला 700 मीटर। 700 मीटर यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये ट्रेन का दूसरा पार्ट है। ठीक है, ट्रेन के दूसरे पार्ट के सारे क्वेश्चन देखिएगा आप, जो भी दिक्कत होगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब आपको हम मिलेंगे कल ट्रेन के तीसरे पार्ट के साथ। ठीक है,
अभी ट्रेन स्टार्टिंग है, 2 पार्ट हुए हैं केवल, 6 पार्ट तक खत्म होना है इसको। तो आप इसको देखिए, और हमारे चैनल पर जो नए हैं वो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और धन्यवाद। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।